हेलो एवरीवन, एक्सरसाइज 3.2 सॉल्व करेंगे डेसिमल वाले चैप्टर से। देखिए ये वीडियो एक्चुअली पहले अपलोड हो चुका था इस चैनल पे, बट उसमें कुछ क्वेश्चंस मैंने स्किप किए थे, यानी कुछ आपको होमवर्क के लिए दिए थे। बट मुझे बाद में फील हुआ कि एक्सरसाइज कंप्लीटली अपलोड होनी चाहिए, यानी कि ईच एंड एवरी क्वेश्चन, सारे के सारे क्वेश्चंस। तो चलिए आज ये एक्सरसाइज आपको मिल रही है, इसमें सारे क्वेश्चन सोल्व किए हैं। राइट, क्वेश्चन जो है वो सारे मल्टीप्लीकेशन पे बेस्ड है। तो या तो हम दो डेसिमल नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे या फिर एक डेसिमल नंबर को किसी अदर एक नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, देखिए क्या करना है, इवेलुएट। फर्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं हम, जस्ट वेट। फर्स्ट क्वेश्चन, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन ये है 2.6 इंटू 10। अब देखिए मेथड क्या होगा इसका। वैसे आपके जो बुक है उसमें एग्जांपल्स में भी गिवन है, आप नॉर्मली जो मल्टीप्लिकेशन का मेथड आप सीखते आए हैं वो यूज करें जैसा एग्जांपल्स में है, या फिर इस मेथड से भी कर सकते हैं। ये थोड़ा सा टाइम सेविंग मेथड है। देखिए 2.6 को हम लिखेंगे 26/10, क्योंकि यहां पर डेसिमल के बाद में एक डिजिट है जो कि 6 है, तो नीचे 10 आ जाएगा और मल्टीप्लाई में 10। तो देखिए 10 से 10 कट गया वन टाइम, और ये इसका आंसर होता है 26 इंटू 1, दैट इज इक्वल टू 26। सेकेंड पार्ट देखते हैं, इसमें 2 3 4 0 5, डिनोमिनेटर में अब हम 100 लिखेंगे क्योंकि डेसिमल के बाद में दो डिजिट, देखिए कहां पे है, ये देखिए दो डिजिट है 0 एंड 5। ठीक है, तो 100 लिखा हमने क्योंकि 100 में दो जीरोज होते हैं। ये रहा 10, देखिए 10 से हम 100 को डिवाइड करेंगे तो 10 टाइम्स, और ये जो आंसर है ये इसका यहां से आएगा, देखो 23405/10, और ये होता है 2340.5। क्योंकि 10 से जब डिवाइड करते हैं तो डेसिमल जो होता है ना वो एक डिजिट के बाद में लग जाता है। ये हमें राइट हैंड साइड से देखना होगा। ठीक है, 5 के बाद डेसिमल लगेगा। थर्ड क्वेश्चन देखो, 352 3। ठीक है, तो 352 और ये 4 लग जाएगा तो 3524, नीचे 10 होगा इंटू 100 होगा। 100 को 10 से डिवाइड किया 10 टाइम्स, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होगा ये। 3524 इंटू 10 इज इक्वल टू कितना होता है, 35,240। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन में देखो 3 5 और 7, नीचे हम 100 लगा देंगे क्योंकि डेसिमल के बाद में दो डिजिट हमें मिल रही है। ठीक है, कहां पे, ये देखो 5 एंड 7, इसलिए हमने यहां पर 100 लगा दिया। अब देखिए 100 से तो 100 कैंसिल हो जाता है ना, तो ये क्या होता है, सिंपली 357 होता है। ठीक है, तो 3.2 का ये आंसर हुआ। आगे देखिए फिफ्थ पार्ट 0.09, तो इसको हम क्या कहेंगे, 9/100, क्योंकि डेसिमल के बाद में दो डिजिट्स आ रही है। ये 1000 को 100 से डिवाइड किया 10 टाइम्स, जो आंसर आया वो हुआ 9 इंटू 10, तो कितना होता है 90। सिक्स पार्ट देखें, देखो स्टूडेंट्स बहुत ही आसान एक्सरसाइज है ना। यहाँ पे हमने ठीक फिफ्थ पार्ट की तरह लिखा 6/100 इंटू 1000। ठीक है, तो 100 से 1000 को डिवाइड किया 10 टाइम्स, और इस तरह से आंसर हो जाता है 6 10 जा 60। तो ये हमारे आंसर्स हो गए। ठीक है, देखो फर्स्ट का आंसर आ रहा है 26, फिर 2340.5, देन इसके बाद आता है 35240, फिर 357, फिर 90 और 60, और ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। सेकंड देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, सेकंड क्वेश्चन है इवेलुएट। इवेलुएट यानी इसको हमें कैलकुलेट करना है। अच्छा, ये क्वेश्चन मल्टीप्लाई का है ये भी। ठीक है, तो ये जो पूरी एक्सरसाइज है मल्टीप्लाई पे बेस्ड है। ठीक है ना, देखो क्या करना है, सबसे पहले 0.6 को हम लिखेंगे 6/10 और आगे इंटू 6। देखिए ऊपर 6 जा कितना हो गया 36, यानी न्यूमरेटर से न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होता है अपॉन 6। अब इसका आंसर सिंपली 3.6 हो जाता है, 10 से डिवाइड किया ना हमने। ठीक इसी तरह से 623, नीचे हो जाएगा ये 100, और ये हो जाएगा इंटू 5। अब देखिए डिनोमिनेटर में आप 100 रहने दें, कोई दिक्कत नहीं है, ये 5 से मल्टीप्लाई कर दें। 5 3 जा 15, 1 हो गया, 5 2 जा 10, 11 1, और ये हो गया 3115। तो 100 से डिवाइड कर रहे हैं, ध्यान से देखो 100 में दो जीरोज आ रहे हैं, तो इस नंबर में हम राइट हैंड साइड से दो डिजिट गिनेंगे और बीच में डेसिमल लगा देंगे, तो 31.15 इसका आंसर हो गया। ठीक है, ओके। इसके बाद देखो ये क्वेश्चन, इसमें डेसिमल हटा देंगे हम। ठीक है, डिनोमिनेटर में 10 हो गया क्योंकि डेसिमल के बाद में 2 है, यानी एक डिजिट, तो 10 आएगा क्योंकि 10 में एक जीरो होता है। अब मल्टीप्लाई कर देंगे तो डिनोमिनेटर में 10 रहेगा। ये देखिए 7 2 जा 14, 1 कैरी, 7 5 जा 35, और ये 36 3 कैरी, और 14 + 3 17। ठीक है, सो 10 से डिवाइड करेंगे, मतलब कि राइट हैंड साइड से एक डिजिट के बाद में डेसिमल लग जाएगा। फोर्थ पार्ट देखें,
वैसे ही करना है 35106 अपॉन कितना होगा 100 इंटू 4। देखिए बहुत आसान एक्सरसाइज है, बहुत ही ज़्यादा आसान, ठीक है। यहाँ कितना होगा 100, ठीक है। अच्छा मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए 4 6 जा तो हो गया 24, फिर 4 1 जा 4, 4 5 जा 22 कैरी और ये हो गया 14। 100 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो 1404 1404.24, ठीक है। लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन का, इसको हम लिखेंगे 3 इंटू 55 अपॉन 100। देखो कितना होता है, ये होता है 165 अपॉन 100, क्योंकि 100 में 2 जीरोज हैं तो इस नंबर में 2 डिजिट के बाद में डेसिमल लग जाएगा, ये हो जाएगा 1.65। तो मुझे नहीं लगता कि आपको इसमें कोई डिफिकल्टी आएगी, ठीक है। बहुत आसान एक्सरसाइज है। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, थर्ड क्वेश्चन है इवेल्युएट। अब इसमें क्या है कि दोनों नंबर ही डेसिमल्स हैं, तो जहां तक इजी होगा हम पहले वाले मेथड ही यूज में लेंगे जो हमने फर्स्ट और सेकंड में यूज लिया था। अदरवाइज फिर हम नॉर्मल जो ऑर्डिनरी मेथड होता है मल्टीप्लाई का यूज में लेंगे। देखिए यहाँ मल्टीप्लाई करने के लिए हम ये लिख सकते हैं, ये 62/10 इंटू 2/10। तो क्या होगा, ऊपर तो ये हो जाएगा 124/100, नीचे 100 हो जाएगा, और इस तरह से ये होता है 1.24। काफी इजी है। अच्छा इसको भी हम लिख सकते हैं, देखो ये होता है 4/10 इंटू 3025/10। तो यहाँ डिनोमिनेटर में कितना बनता है 100, और न्यूमिनेटर में सिंपल मल्टीप्लाई करते हैं अपन, तो ये हो जाता है 100 और ये हो जाता है 12, ठीक है। अब सिंपली ये क्या होता है, देखो 12100, यहाँ पे डेसिमल लग जाएगा तो इसका आंसर हो जाएगा 1.21। देखिए थर्ड क्वेश्चन है, ठीक है ना। फर्स्ट का आंसर 1.24 और सेकंड का आ गया हमारा 121, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, जहां पे हमें नॉर्मल मेथड यूज लेना है वहां हम लेंगे, अदरवाइज हम इस मेथड से करेंगे, ठीक है। देखो 3, ये कितना होगा 3/10, और इसको लिखेंगे 3/100, ठीक है। देखो ध्यान से कोशिश करो समझने की। ऊपर मल्टीप्लाई होगा 3 3 जा 9 और नीचे हो गया 100 10 जा 1000। अब देखो यहाँ ध्यान देना आपको, डिनोमिनेटर में हमारे पास 3 जीरोज है, तो इस नंबर को हम 3 डिजिट में कन्वर्ट करेंगे। पहले 2 जीरोज प्लेस कर देंगे, अब यहाँ डेसिमल लगा देंगे, तो इसका आंसर होता है 0.009। एक जीरो हमें प्लेस कर देना चाहिए ताकि नंबर जो वो प्रॉपर फॉर्म में दिखे। ठीक इसी तरह से अब देखिए यहाँ क्या करना है, यहाँ दोनों नंबर्स जो हैं वो थोड़े बिगर हैं, तो हम नॉर्मली एक मल्टीप्लाई वाला हम कंसेप्ट काम में लेते हैं। देखो सिंपली हम क्या करेंगे, पहले हम विदाउट डेसिमल मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। विदाउट डेसिमल यानी हमें मानना है कि डेसिमल हमारे पास है ही नहीं, ठीक है। उसके बाद में डेसिमल प्लेस कर देंगे। अब देखो इस क्वेश्चन को हम थोड़ा नीचे लेते हैं यहाँ से, फिफ्थ और सिक्स्थ को, क्योंकि इसकी यहाँ जरूरत नहीं है, ठीक है। और इसको भी हम शिफ्ट कर देते हैं। चलिए अब देखिए इस क्वेश्चन को, देखिए फोर्थ पार्ट को मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो गया 5 5 जा 25, ठीक है। फिर 0 और 5 2 जा 10, फिर ये क्रॉस लगा। अच्छा जीरो से करना तो 4 बार जीरोस लगा देंगे, ये तो आपको पता होना चाहिए, है ना। फिर डबल क्रॉस लगेगा ये। इसके बाद में 2 से करना है तो 2 5 जा तो हो गया हमारा 10, ठीक है। फिर एक 0 और 2 2 जा 4। चलिए इनको ऐड कर देते हैं सिंपल। ये तो हो गया 5, वेट देखिए 5 2 0 1 1 4। अब देखिए जो ओरिजिनल नंबर था वो क्या था, हम ये आंसर इस तरह से लिखेंगे 20.05 इंटू 2.05 इज इक्वल टू, पहले तो हम ये नंबर लिख देंगे जो भी हमारा आ गया, ठीक है। अब इसमें जो नंबर हमने मल्टीप्लाई किए थे वहां पे देखिए डेसिमल कहाँ है, देखिए ध्यान से, यहां जो डेसिमल, एक मिनट इनको हम एक बार हटाते हैं, ठीक है। देखो इस नंबर में जो डेसिमल है यहां इसके पहले 2 डिजिट्स आ रही हैं और यहां भी 2 डिजिट्स आ रही हैं, ठीक है। मतलब टोटल यहां पे हो गए हमारे 4 डिजिट। तो फिर आंसर में भी क्या करना है, 4 डिजिट के बाद में हमें डेसिमल लगा देना है यहां पर, यानी एक मिनट यहां डेसिमल लग जाएगा। तो 2 + 2 4 डिजिट हो गई। जो भी नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं उनके टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स यानी डेसिमल प्लेसेस काउंट करेंगे और हमारा जो आंसर है उसमें वहां वो डेसिमल प्लेस कर देंगे प्रॉपरली, तो ये इसका आंसर होगा। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको। फिफ्थ पार्ट देखो, फिफ्थ पार्ट में जो नंबर है वो है 14.3,
इंटू 0.12, 14.3 इंटू 0.12, ठीक है। देखो क्या करते हैं, तो वैसे हम ऑर्डिनरी मल्टीप्लाई करते हैं, राइट। तो ये हम करते हैं 143 इंटू, अच्छा ये देखो 012 को हम 12 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 012 भी लिखेंगे तो नो इशू। चलिए नॉर्मल मल्टीप्लाई करते हैं, ये 6 हो गया और ये 28 इंटू ये 341 ऐड कर देंगे सिंपली, ये 1 हो गया और ये 17 हो गया, ठीक है। उसके बाद में फिर हम वही स्टेटमेंट लिखेंगे, हैंस 14.3 इंटू 0.12 इज इक्वल टू, देखिए जो आंसर है वो लिखेंगे। अब यहाँ देखिए, यहाँ डेसिमल के पहले एक डिजिट है और यहाँ 2 डिजिट है, टोटल 3 डिजिट्स होती हैं, तो ये डेसिमल यहाँ प्लेस हो जाएगा, ठीक है। और सिक्स्थ वाला पार्ट जो है, सिक्स्थ वाला पार्ट, चलिए सिक्स्थ वाला तो इजी यहीं कर लेते हैं। देखिए सिक्स्थ में है 101.01 इंटू 0.01। इस नंबर का जब डेसिमल हम हटाते हैं तो डिनोमिनेटर में 100 और इसका जब हटाते हैं तो ये भी 100। अच्छा ऊपर कितना हो गया 10101, नीचे हो गया ये 10,000। अब देखिए 10,000 में 4 जीरोस होते हैं, तो इस नंबर में 4 डिजिट के बाद में हम डेसिमल प्लेस करेंगे तो ये होगा 1.0101। तो देखा आपने, बहुत इजीली हमने थर्ड क्वेश्चन भी सोल्व किया। अब देखिए कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स है, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, तो वर्ड प्रॉब्लम्स मोर इंपॉर्टेंट है इनसे ज्यादा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन 4 सोल्व करेंगे। क्वेश्चन ये है कि फाइंड द एरिया ऑफ ए स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 5.8 सेंटीमीटर, स्क्वायर फील्ड। अब आप देख रहे होंगे ज्योमेट्री कहाँ से आ गई, चलिए एक बार मैं आपको डायग्राम भी बना के बता देता हूँ। देखिए मान लीजिए कि स्क्वायर फील्ड है, वैसे आपको नोटबुक नहीं बनाना स्टूडेंट्स, ध्यान से सुन लो, ठीक है ना, बिना बनाए भी चल जाएगा। ABCD ये एक स्क्वायर, यानी कि ये एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसकी चारों साइड इक्वल है और सारे एंगल 90 डिग्री के, तो स्क्वायर आप समझते हैं बेसिकली। ये 5.8 सेंटीमीटर है, तो चारों साइड क्या होगी, इक्वल हो जाएंगी। अब हमें एरिया फाइंड करना है, ठीक है। तो एरिया ऑफ द फील्ड, क्या लिखा है, स्क्वायर फील्ड ना, एरिया ऑफ द फील्ड इज इक्वल टू, ये होता है साइड इंटू साइड, ठीक है। तो ये था 5.8 इंटू 5.8, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो सेंटीमीटर पे हम स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है, क्योंकि एक नंबर को खुद से मल्टीप्लाई करते हैं तो स्क्वायर होता हो। अच्छा अभी इनका प्रोडक्ट हम लिख देंगे, तो या तो आप लिख सकते हो या फिर मल्टीप्लाई करके लिख दो, ये करो यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, 8 8 64 6 और ये 40 प्लस 6 46, 5 8 40, ठीक है 4 और 25 प्लस 4 29, तो 4 6 ये 3464, तो इसका जो आंसर वो कितना हो जाएगा 33, ओके वेट ये आता है 33। सो इसका आंसर होता है हमारा 3364। अच्छा डेसिमल कहाँ लगेगा, 2 डिजिट के बाद, क्योंकि दोनों नंबर्स में टोटल करते तो 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल लगाए, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाता है। तो वर्ड प्रॉब्लम्स को बहुत केयरफुली करना आपको। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। देखिए इसमें 1 मीटर की जो क्लॉथ है उसकी कॉस्ट गिवन है, तो 4.5 मीटर की पूछी है। आपको ये पता होना चाहिए कि जब 1 से हम ज्यादा पे फाइंड करते हैं, ठीक है ना, मोर देन 1 पे तो मल्टीप्लाई होता है, सो हम सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 4.5 मीटर ऑफ क्लॉथ इज इक्वल टू रुपीज, दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर देंगे, 158.50 मल्टीप्लाइड बाय 4.5। अब करना क्या है, ठीक है, पिछले क्वेश्चंस किए हमने, तो उसी तरह से मल्टीप्लाई करके हमें आंसर लिख देना है। तो ये हम लिखेंगे, पहले मल्टीप्लाई करेंगे, देखो सबसे पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं 158, ये 50 विदाउट डेसिमल नंबर लिखते हैं, सारा क्या लिखते हैं विदाउट डेसिमल, डेसिमल बाद में प्लेस कर सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए तो आई थिंक अब ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं विदाउट डेसिमल। देखिए ये 0 हो गया, 5 5 जो 25 2 हो गया, ये 40 प्लस 2 42 4 हो गया, और 15 5 जो 75, ठीक है, ये प्लस हो गया 79, फिर 4 से करते हैं 0, ये 4 5 जो 22, ये 32 प्लस 2 34 3 करी, और 15 4 जो 60 प्लस 3 63। चलिए इनको ऐड करते हैं 0 5 2 ये 13, ठीक है, तो 8 और 3 11 और ये हो गया 7।
तो इसका जो आंसर है, ये कौन सा क्वेश्चन हो गया, ये देखो। सो हम कह देंगे हैंस 158.50 इंटू 4.5 इज इक्वल टू, इससे पहले मैंने 2 या 3 क्वेश्चन किए थे ना, उसी तरह हमें वो लैंग्वेज लिखनी। टोटल देखो डेसिमल प्लेस 3 यहाँ पर, 2 यहाँ पर है और 1 यहाँ पर है, तो 2 और 1 3, ठीक है। तो हम यहाँ पे 3 डिजिट के बाद में डेसिमल प्लेस कर देंगे, ठीक है। और हम कह देंगे हैंस रिक्वायर्ड कॉस्ट लिख देंगे हम, रिक्वायर्ड कॉस्ट, ठीक है। रिक्वायर्ड कॉस्ट इज इक्वल टू रुपीज 7132.5, 713, सॉरी पॉइंट लगाना ना, 3 डिजिट के बाद में लगाना था, तो ये डेसिमल देखो सही कर देते हैं हम इसको, ये 3 डिजिट के बाद में, तो ये कितना हो जाएगा 713.25। देखिए डेसिमल नंबर के लास्ट में जो जीरो लगते हैं, यानी जो जीरो पे एंड होता है उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती, वो जीरो हम स्किप कर सकते हैं। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। देखिए 6th क्वेश्चन, ठीक है। 6th में हमें रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करना है जिसकी लेंथ और ब्रेड्थ गिवन है। तो फिर से कन्वीनियंस के लिए रेक्टेंगल हम बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है बनाने में, ठीक है। आप नोटबुक में ना बनाएं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बनाए तो मच बेटर, ना बनाए तो भी ठीक। ये मान लीजिए रेक्टेंगल है ABCD, क्योंकि डायग्राम्स बनाने से कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होता है। देखो इसकी लेंथ क्या है 18.60 मीटर, ठीक है, और ब्रेड्थ क्या है इसकी 7.05 मीटर। आपको याद होगा कि रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ठीक है। तो एरिया होगा L इंटू बी। देखिए L कितना है 18.60 और ब्रेड्थ कितनी है 7.05। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया आएगा स्क्वायर मीटर में। अब देखो सिंपली हमें इसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो 1860 और 705 को मल्टीप्लाई कर देंगे, और वैसे क्या करेंगे ऑर्डिनरी मल्टीप्लाई करके फिर बाद में डेसिमल लगाएं। देखो 0 हो गया, 5 6 30, ठीक है, 3 और 18 वैसे कितना होता है 90, 90 और 3 93, ठीक है। ये 0 है तो 4 बार हम 0 लगा देंगे। 0 वाला तो बहुत इजी होता है ना, 0 को कहीं भी मल्टीप्लाई करो 0 बन जाता है। फिर डबल क्रॉस, अब 7 से कर देंगे। देखो 0 7 6 जा 42, 4 कैरी, और 8 7 जा 56 प्लस 4 66, और 7 1 जा 7 और 6 13। चलिए ऐड कर दीजिए 0 0 3 1 1 1 3। तो ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर अब देखिए, इनका प्रोडक्ट कितना होगा, हैंस क्या मल्टीप्लाई किया हमने 18.60 इंटू 7.05, 7.05 इक्वल टू, देखिए टोटल 4 डेसिमल प्लेस आ रहे हैं, 2 इसके और 2 इसके। तो वो जो नंबर है वो हम लिखेंगे और 4 डिजिट के बाद डेसिमल लगाएंगे। 4 डिजिट के बाद, ये देखो 4 डिजिट गिनी हमने, यहाँ पे डेसिमल लगा दिया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इसका 131.13, ठीक है। तो हम कह देंगे रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू 131.13 स्क्वायर मीटर। ये आंसर होता है इसका 131.13 स्क्वायर मीटर, ठीक है। एक क्वेश्चन आई थिंक और रह गया होगा, राइट, एक और क्वेश्चन रह गया है, क्वेश्चन नंबर 6, सॉरी क्वेश्चन नंबर 7, ये था क्वेश्चन नंबर 6। चलिए 7th करेंगे हम। ओके, इस क्वेश्चन को देखिए, फाइंड द प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट से रिलेटेड है 1.2 1.2 और 0.012, ठीक है। वैसे तो इसकी ट्रिक भी होती है, बट यार थोड़ा हायर क्लास में यूज कीजिए, क्योंकि अभी 7th क्लास में आपको प्रॉपर करना है। देखिए 1.2 और 1.2, ठीक है। आपको पता है 12 का स्क्वायर 144 होता है। दोनों डिजिट पे डेसिमल है तो 2 पे लग जाएगा, और ये हो जाएगा 0.012, ठीक है। फिर देखिए 144 और इसको हम बना देंगे 12, और देखिए नीचे क्या लिख देंगे, यहाँ पे 100 आएगा और यहाँ पे 1000 आएगा, ठीक है। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। डिनोमिनेटर में कितना हो जाएगा, टोटल 5 जीरोज है ना, तो डिनोमिनेटर में तो 5 जीरोज लग जाएंगी। अब देखिए 12 को मल्टीप्लाई कीजिए, 12 4 जा 48, 4 कैरी, फिर 48 प्लस 4 52, 5 कैरी, और ये हो जाता है 7। देखिए 5 जीरोज है, तो मतलब कि ये जो नंबर है ना हमारा, इसमें 5 डिजिट के बाद डेसिमल लगेगा।
ठीक है, तो 4 तो है ही, एक डिजिट एक जीरो प्लेस किया हमने, ठीक है, और यहाँ पे डेसिमल लगा दिया। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा 0.01728। ठीक है, तो अब इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं हम। देखिए सेकेंड में क्या वैल्यू है 3.2, ठीक है, इंटू 1.5 इंटू 2.5। देखिए तो ये क्या होगा 32 इंटू 15 इंटू 25। अब ये तीनों का हम डेसिमल का जो हटा दें 10, तो ये 3 बार 10 लिख जाएंगे, ठीक है। अच्छा अब देखिए डिनोमिनेटर में क्या हो गया, ओवरऑल डिनोमिनेटर हो गया हमारा 1000। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं अपन, ठीक है, तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई शो करने की कोई जरूरत नहीं है, मेथड सीख चुके हैं अब आप। देखिए पहले हम पहले वाले दो नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, 15 टू जा 33 हो गया, और ये 15 टू जा 33 हो गया, और ये 45 प्लस 3 48, ठीक है। अच्छा अब मल्टीप्लाई करते हैं हम, देखिए ये 1000 हुआ। अब ऊपर हम मल्टीप्लाई करते हैं 48 को 480 को 25 से। देखिए 25 की टेबल तो इजी होती है, यहाँ करते हैं, देखो जीरो लग गया, 25 8 जा कितना होता है 200, 20 कैरी, और ये होता है 100 प्लस 20 120, ठीक है। तो इसके बाद में ये कौन सा क्वेश्चन था हमारा, ये जो था हमारा सेकंड पार्ट, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, इस नंबर में देखिए 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, और 0 से 0 कैंसिल, तो इसका आंसर होता है 12, ठीक है। सो आई थिंक ये मल्टीप्लाई की टेक्निक आपको समझ में आ गई होगी। चलिए थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में ये है 33.3 इंटू 3.3 और इंटू 0.33, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, देखो 33.3 3.3 एंड 0.33। चलिए सबसे पहले क्या करेंगे हम, देखिए मैं आपको सिंपल मेथड बता रहा हूं। अगर आपको लगता है कि आपको अपनी बुक का मेथड यूज करें या आपकी क्लास में जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं वो यूज करें, सो नो इश्यूज, आप उसको यूज कर सकते हैं। बट देखो मैथ्स को पढ़ने का क्या होता है, हमारा ऑब्जेक्टिव कि हम क्वेश्चंस को बहुत इजी वे में सॉल्व करें। इसका मतलब हमारा कंसेप्ट क्लियर है। तो नीचे कितने जीरोस होंगे, देखो इसका तो 10 होगा, इसका भी 10 होगा, और इसका 100 हो जाएगा, ठीक है। हम इनको मल्टीप्लाई कर दें, तो ये है हमारा 333। अब देखो 33 को 33 से करते हैं, 33 का स्क्वायर करते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया 9 9 और 9 18 1 कैरी, और ये हो गया 10, ठीक है। तो ये कितना होता है 1089, राइट। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसके नीचे हम कितने जीरोस लगाने, टोटल 4 जीरोस है हमारे पास। चलिए इसको थोड़ा रफली मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मल्टीप्लाई तो करना ही है हमें। 1089 को 333 से करते हैं, देखिए बहुत सिंपल है, ये 3 9 27 2 कैरी, और 24 प्लस 2 26, और ये आ गया 3। अब इन्हीं को रिपीट करना है, 7 6 2 3, ठीक है। फिर से 7 6 2 3 ऐड कर दो, 7 या 13 1 कैरी, 3 और 7 10 प्लस 6 16 1 कैरी, ठीक है। 4 प्लस 2 6 और 6 12 1 कैरी, 4 प्लस 2 6 और 3। तो अब देखिए इसका आंसर आपको लग रहा होगा ना, ये 3 6 2 6 3 7। देखिए क्या होगा, इसका जो प्रोडक्ट आया, पहले तो हम वो लिखते हैं 3 6 2 6 3 7, नीचे जो नंबर है उसको हम लिखेंगे 1 2 3 4। अब ध्यान से देखिए, हमें डेसिमल प्लेस करना है, तो 4 जीरोज हैं तो 4 डिजिट के बाद में, ठीक है। इधर से राइट हैंड साइड से 4 डिजिट गिन के हम डेसिमल को प्लेस करेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है 36.2637। इस मल्टीप्लाई को आप शो भी कर सकते हैं अपनी नोटबुक में, कोई इश्यूज नहीं है। अच्छा तो आपने देखा स्टूडेंट्स 3.2 हमने कंप्लीट कर ली है। नेक्स्ट वीडियो आपको बहुत ही जल्दी मिलेगा 3.3 का, और मैं चेक कर लेता हूं। देखिए मैं आपकी बुक में देख पा रहा हूं, कोडवा बुक में ये पूरी एक्सरसाइज डिवाइड से रिलेटेड है, डिवीजन करना होगा हमें, ठीक है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, विद इन मतलब आज या कल में आपको 3.3 भी मिल जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, गुड डे।